हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। प्रकाश क्लासेस में फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूजीसी की तरफ से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो गाइडलाइन जारी की गई है डबल डिग्री और डिप्लोमा को लेकर, तो उस संबंध में आपसे चर्चा करनी थी। ये चर्चा आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि बहुत से साथी हमारे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सर हम किस कंडीशंस में डबल डिग्री एक साथ कर सकते हैं और क्या ये दोनों एक साथ वैलिड होंगी या नहीं होंगी। तो इस संबंध में यूजीसी की तरफ से 30 सितंबर को ही एक लेटर जारी किया गया था और वहाँ गाइडलाइन भी जारी की गई थी कि किस किन कंडीशंस में हम लोग एक साथ डबल डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए जिससे सभी छात्रों को ये जानकारी प्राप्त हो जाए और क्लियरली स्पष्ट हो जाए, ताकि आप बार बार इस चीज़ का कमेंट ना करें कि हम कब जो है डबल डिग्री या डिप्लोमा एक साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये जो प्रक्रिया लागू की गई है, ये क्यों लागू की गई है। देखिए, इंटर के बाद हर स्टूडेंट्स के सामने एक समस्या आती है। इंटरमीडिएट जैसे ही वो क्रॉस कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो एक कंडीशंस उत्पन्न हो जाती है कि उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए जो उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण हो। तो यूजीसी ने सोचा कि स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी प्रक्रिया लागू की जाए जो एक तो उनकी जो चॉइस है उसके तहत भी वो लोग अपना कोर्स कर लें, और एक जो उनकी लाइन चली आ रही है वो भी अपना कर लें। यानी कि यदि कोई स्टूडेंट्स बीएससी लाइन का है, ठीक है, पीसीएम ग्रुप का है या जेडबीसी का है, बीएससी कर रहा है, वो बीएससी संगीत से करना चाहता है या किसी अन्य विषय से एक साथ करना चाहता है तो वो कर सकता है। यदि उसकी रुचि डांस के कोर्स में है, संगीत में है या किसी अन्य कोर्स में है, तो वो भी एक साथ कर सकता है। ठीक है, तो सरकार ने कहा है कि कोई बीएससी के साथ में बीकॉम करना चाहता है, बीएससी के साथ में बीए करना चाहता है, तो वो एक साथ कर सकता है। यूजीसी को यानी कि गवर्नमेंट को इससे कोई भी ज़्यादा आपत्ति नहीं होगी, लेकिन आपको कुछ उन्होंने गाइडलाइंस जारी की हैं, उन गाइडलाइंस का आपको पालन करना बहुत अनिवार्य होगा। लेकिन एक चीज़ और है कि आप यूजी के साथ में पीजी कोर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बीएससी कर रहा है और वो चाहे कि हम एमएससी में एडमिशन ले लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कोई बीए कर रहा है, वो चाहे कि मैं एमए में भी साथ में एडमिशन ले लूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि यूजी स्तर के जितने भी कोर्स हैं वो आप लोग एक साथ कर सकते हैं। पीजी में जब पहुंच जाएंगे तो पीजी स्तर के जितने भी कोर्स हैं वो आप एक साथ कर सकते हैं, लेकिन यूजी और पीजी दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके संबंध में जो उन्होंने गाइडलाइन जारी की है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपकी वो बोर्ड पर लिख रखी हैं, जिन्हें मैं आपको क्लियरली स्पष्ट करने देना चाहता हूँ। ये पहली चीज़ है कि स्टूडेंट्स कैन परस्यू 2 यूजी पीजी डिग्रीज डिप्लोमा इन डिफरेंट स्ट्रीम्स एज फ्रॉम डिफरेंट या सेम नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट जो हैं 2 यूजी कोर्सेज या पीजी कोर्सेज के डिग्री या डिप्लोमा एक साथ चाहें तो सेम नेशनल या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसा वो चाहें। एक यूनिवर्सिटी से चाहते हैं तो एक से ही कर सकते हैं, अगर एक कोर्स दूसरी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो दूसरी से भी कर सकते हैं, चाहे वो नेशनल स्तर की हो चाहे वो इंडिया में इंटरनेशनल स्तर की हो। ठीक है, आप दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यहाँ से आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहला है कि क्लास टाइमिंग फॉर वन प्रोग्राम, क्लास टाइमिंग फॉर वन प्रोग्राम डू नॉट ओवरलैप विद द क्लास टाइमिंग ऑफ अदर प्रोग्राम। ठीक है, इन्होंने कहा है कि एक कोर्स की जो टाइमिंग है वो दूसरे कोर्स की टाइमिंग के साथ ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। यानी कि यदि आपने बीएससी में एडमिशन ले रखा है और बीए में भी एडमिशन ले रखा है, तो बीएससी की क्लासेस अगर आपकी मॉर्निंग में चल रही हैं तो बीए की क्लासेस इवनिंग में होनी चाहिए। यानी कि दोनों की क्लासेस की टाइमिंग जो फिजिकल मोड में जो क्लासेस होती हैं, कक्षा में जब हम लोग पढ़ते हैं, टीचर हमारे पढ़ाते हैं और हम लोग क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, तो इस तरह की जो हमारी क्लासेस होती हैं वो फिजिकल क्लासेस कहलाती हैं। वहाँ जो है टाइमिंग ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। यानी कि बीएससी की क्लास यदि आपकी मॉर्निंग में है तो बीए की क्लास इवनिंग में होनी चाहिए। यदि इस तरह का कोई कोर्स आप कर रहे हैं तो आप एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे वो यूजी स्तर का हो चाहे पीजी स्तर का हो, यानी कि दोनों की टाइमिंग जो है एक साथ नहीं होनी चाहिए, टाइमिंग बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशंस क्या है, वन कोर्स इन द फुल टाइमिंग फिजिकल मोड एंड एनदर इन ओपन एंड डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड। ठीक है, यानी कि आप 2 कोर्सेज कर रहे हैं, उनमें से आप चाहें तो एक कोर्स जो है फुल टाइमिंग का भी कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग से इवनिंग तक का अगर नहीं भर रहा है तो मॉर्निंग से इवनिंग तक का फुल टाइमिंग का कोर्स कर सकते हैं। तो एनदर इन ओपन एंड डिस्टेंस मोड से, तो आप जो दूसरा कोर्स करना चाहते हैं वो या तो आप ओपन या डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं साथ में। चाहे तो उसकी पढ़ाई आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं और चाहे तो पढ़ाई आप ऑफलाइन मोड से भी कर सकते हैं। आर अथवा अप टू 2 ओडीएल ऑनलाइन, चाहे तो आप दोनों कोर्सेज ऑनलाइन कर सकते हैं,
चाहे तो आप दोनों कोर्सेज ऑफलाइन कर सकते हैं, और चाहे तो एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तीनों कंडीशंस हो सकती हैं आपके साथ, ठीक है। इन तीनों कंडीशंस में आप डिग्री या डिप्लोमा एक साथ कर सकते हैं, चाहे वो यूजी स्तर का हो चाहे पीजी स्तर का हो, ठीक है। अगली है कि डिग्री या डिप्लोमा उन्हीं कॉलेज से ले सकते हैं जो यूजीसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टैट्यूटरी काउंसिल से अप्रूव्ड होंगे, ठीक है। एंड रनिंग सच प्रोग्राम्स, यानी कि जिस भी कॉलेज से आप जो भी डिग्री या डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं वह कॉलेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत सरकार द्वारा या फिर यूजीसी द्वारा या स्टैट्यूटरी काउंसिल के द्वारा, ठीक है, हाँ, अप्रूव्ड होने चाहिए। यानी कि फर्जी कॉलेज नहीं होना चाहिए, जैसे कि फर्जी बहुत सारे कॉलेज चलते हैं, ठीक है। कह रहे हैं रनिंग सच प्रोग्राम, और उन कॉलेज में वो कोर्सेज जो आप प्रोग्राम या कोर्सेज जो आप करना चाहते हैं वो रनिंग मोड में होने चाहिए, यानी कि वहाँ रेगुलर क्लासेस होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप बच्चे इस वर्ष वहाँ मान्यता है ही नहीं कोर्स की, बीएससी की यहाँ मान्यता नहीं है, उन्होंने क्लास लगा दिया, आपने वहाँ पे एडमिशन ले लिया, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो डिग्री आपकी मान्य नहीं होगी, ठीक है। अगला है कि यदि नोटिफिकेशन की डेट से पहले आप किसी कोर्स में इनरोल्ड हैं तो यह मान्य नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जब से यूजीसी ने ये गाइडलाइन जारी की है, जब से ये लेटर जारी किया है, अगर इस डेट से पहले आप डबल कोर्सेज वाला कोई भी ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं, 2 डिग्री एक साथ कर रहे हैं, तो वो वैलिड नहीं होंगी, वो इनवैलिड मान ली जाएंगी। यानी कि जब से ये प्रक्रिया लागू है उसके बाद यदि आप कोर्स करते हैं तो वो आपका मान्य होगा, ठीक है। कह रहे हैं पीएचडी प्रोग्राम के अलावा सभी डिग्री मान्य होंगी। एक प्रोग्राम ऐसा भी है जिस पर ये प्रक्रिया लागू नहीं होगी, यानी कि उसके साथ आप डबल डिग्री प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, वो है पीएचडी। पीएचडी प्रोग्राम के अलावा सभी डिग्री मान्य होंगी, यानी कि पीएचडी यदि आप कर रहे हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स साथ में कोई भी अन्य कोर्स नहीं कर सकते हैं, कोई भी डिग्री या डिप्लोमा एक साथ नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा किया आपने तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। कह रहे हैं सेकंड थर्ड में पहुंचने के बाद आप सेकंड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जैसे यदि आपने बीएससी, बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, और सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में पहुंच गए, जैसे बीएससी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में पहुंच गए हैं, और अब आपका मन हो रहा है कि आप एक साथ डबल कोर्स करें, तो आप अन्य किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तब भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो दूसरा कोर्स होगा उसमें आप फर्स्ट ईयर में ही जाएंगे, और जो पहले से कर रहे हैं वहाँ जिस भी वर्ष में हैं, सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर में ही रहेंगे, और थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर में ही रहेंगे। ये कंडीशंस है कि आप एक साथ पढ़ाई करते हुए भी डबल कोर्स कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि डू नॉट ओवरलैप विद द क्लास, दोनों का फिजिकल क्लास ओवरलैप नहीं होना चाहिए, दोनों की टाइमिंग अलग अलग होनी चाहिए, दोनों कोर्सेज आप चाहें तो ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, चाहे तो दोनों ऑफलाइन मोड से कर सकते हैं, एक ऑनलाइन या एक ऑफलाइन कर सकते हैं। एक कोर्सेज आप फुल फिजिकल मोड में कर सकते हैं तो दूसरा आपको डिस्टेंस से कर सकते हैं। यदि आपका एक ऐसा कोर्स है जो फुल फिजिकल मोड में, यानी कि उसके अलावा अन्य किसी कोर्स की टाइमिंग बन नहीं रही है, तो आप दूसरा जो कोर्स करेंगे वो आप डिस्टेंस एजुकेशन से भी कर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस थी आपकी डबल डिग्री प्रोग्राम को लेकर। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि चीज़ें क्लियर हो गई हों तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 15-16 अक्टूबर को, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हम लाने वाले हैं। तो डायरेक्ट आप तक पहुंच सकें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अन्य कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में आपकी जानकारी को हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।